सिचुएशन अच्छा नहीं है जी, बहुत ख़राब स्थिति है। एज ए डॉक्टर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग माने आम आदमी, सरकार की तो जो भी है, लेकिन आम आदमी में भी बहुत ही निडर होके या चाहे बहुत ही लापरवाही है जी। लोगों को लग रहा है कि ये सब खेल है। वहाँ पे तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पे कोरोना हो रहा है, ऐसा होता है क्या? ये सब डॉक्टर लोग का फैलाया हुआ है और ये सब झूठ है। लेकिन स्थिति बहुत ही ख़राब है। मैं सबके क्वेश्चन भी लूँगा। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जुड़ भी जाएं और इसको शेयर भी करिए। इसको जितना हो सके एक दूसरे में शेयर भी करिए, ताकि मैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आज इस महामारी से रिलेटेड मैं इसमें आपको शेयर करने वाला हूँ। जो मैंने भी जो कुछ किया है वो भी आपको बताने वाला हूँ। सिचुएशन बहुत ही ख़राब स्थिति है। अब इसी से आप इस चीज़ का आंकड़ा लगा सकते हैं कि दो तीन चीज़ें जो मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ कि सिवान में 3 डॉक्टर कोरोना से एक्सपायर हो चुके हैं। वो मैंने आंखों देखा है, कोई दूसरे की बातें नहीं बता रहा हूँ। और कम से कम रोज के कम से कम हम लोग तो कोरोना के पेशेंट्स को अभी एडमिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा हॉस्पिटल चल रहा है। हम लोग 24 घंटा सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना छोड़ के भी बहुत सारे मरीज हैं। आज तो ऐसा सिचुएशन हो गया है, जैसे अभी आज ही मैंने पता किया था कि सिवान में 4-5 मेजर डॉक्टर बीमार हैं। 3 डॉक्टर तो मर चुके हैं, 4-5 डॉक्टर बीमार हैं, जो बहुत ही मैंने इसको गंभीर स्थिति में है। जिस डॉक्टर TN सिंह हैं, आशुतोष सर का तबीयत ठीक नहीं है, शशि सर का भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अच्छे हैं लोग। लेकिन सब लोग भर्ती हैं, एडमिट हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंदर में है। तो ये सिचुएशन आप समझ सकते हैं। जब डॉक्टर खुदे बीमार है तो ये बीमारी है। इस तरह से बोलना कि नहीं सब झूठ है, सब गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। भले ही अब सरकार क्यों वहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये सब कर रहा है, उसके कारण से भी लोग को लग रहा है कि सरकार तो अपने खुद कर रही है रैली, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि बीमारी है, लेकिन हालत ख़राब है। एक चीज़ और भी मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो कोरोना के पेशेंट्स को खुद अपने हॉस्पिटल में नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब समाज से जुड़े होने के कारण से बहुत सारे लोग जानते हैं, लोग लेके आ रहे हैं। और आपको जान के ज़रा ताजुब होगा कि मैं रोज़ 3 से 4 लोगों को डेथ डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ, देखता हूँ, पता चलता है कि वो मर गए हैं। और एग्जैक्ट कारण तो नहीं, लेकिन वो 99% वो कोरोना के कारण ही मरे हुए हैं। तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। पटना में स्थिति ऐसा है कि आपके पास कितना भी पैसा है, चाहे सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, कहीं भी जगह नहीं है, बेड नहीं है। आप कितना भी VIP आदमी है, आप कितना भी माने वो मंत्री का भी पैरवी से आपको बेड मिलना आज के समय में पटना में मुश्किल है। एक सच्चाई है, और इस चीज़ को जितना जल्दी हम लोग समझेंगे वो ये होगा। अब हमको भी बहुत सारा लोग का फोन आता है जी, क्या करें, कैसे करें। आदमी को बड़ा कष्ट भी होता है, क्योंकि समाज में है तो जवाबदारी भी है। नहीं, जवाबदारी, हमको भी डर लगता है, हम भी इंसान हैं, लेकिन जवाबदारी भी है कि कुछ करना चाहिए। आज हमने एक लड़का थे, हमने पोस्ट डाला था, तो उन्होंने बोला भी कि आप लोग हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको और भी थोड़ा सा आगे बढ़ के समाज के लिए, सिवान के लोगों के लिए, गोपालगंज के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से अब बाहर जाने वाला सिचुएशन नहीं है कि आप पटना चले जाएंगे तो वहाँ पे इलाज हो जाएगा, वहाँ पे बेड ही नहीं मिलेगा, क्या करना है। तो यहाँ पे ही हम लोग कुछ ना कुछ करना होगा। पता किया मैंने, सिविल सर्जन से भी पता किया क्या स्थिति है। तो हम लोग के यहाँ महाराजगंज में है, जहाँ पे अभी 70 बेड है, वहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की बिल्कुल सुविधा है। अगर आपका सेचुरेशन 90% से कम है, आप जाके वहाँ एडमिट हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा पैनिक भी होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत जल्द हमारी जो DPM साहब से बात हुई, सिविल सर्जन साहब तो आज छुट्टी पे हैं, अब क्या मालूम कैसे छुट्टी पे है, हो सकता है कि उनकी कुछ पर्सनली बहुत ज़रूरत होगी, लेकिन सिचुएशन बहुत भयानक है। और उन्होंने यही बताया कि हम लोग 3-4 दिन में 500 बेड महाराजगंज में कर देंगे। हमारी DM साहब से भी मैंने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने लेकिन मैसेज दिया है कि सर जितना जल्दी हो सके आप प्लीज़ सिवान शहर में कम से कम ऑक्सीजन वाला बेड की व्यवस्था कराइए, ताकि देखिए सब लोग उतना सक्षम भी नहीं रहता, और सक्षम के बाद भी कहीं बाहर में कोई चारा तो है नहीं, तो कम से कम ये व्यवस्था हो। लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं कि डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन, ये बिल्कुल
बेसिक चीज़ें हैं और इसको सब लोगों को करना चाहिए जी। सब लोग इसको करेगा और ये एक ऐसा चीज़ है कि ये पॉसिबल है। जो चीज़ें हम लोग की पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज़ें अब एकाएक बेड आ जाएगा, एकाएक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कम से कम इतना तो हम लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। और इससे 95% अगर सभी लोग करें तो चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी। बाकी 5% तो बीमारी है तो है ही, उसकी अब फिर इलाज की चाहे समुचित व्यवस्था की, ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन से भी नहीं हो रहा है तो वेंटिलेटर की जो सुविधा हो वो होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं उसमें सभी लोगों को मिलकर आगे आना चाहिए। स्थिति भयानक है। भयानक क्यों है मैंने ये भी बताया। 3 डॉक्टर सीवान के मर चुके हैं, 4-5 हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स भर्ती हैं, रोज मैं 4-5 लोगों को डेथ डिक्लेयर कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि बीमारी ऐसा नहीं है कि ये हवा में है और ये सचमुच में है। ये सभी लोगों को जानना है और हम सबको सम्मिलित प्रयास करना है। आज मैंने बात भी किया, कुछ जनप्रतिनिधियों से भी बात किया, मैंने व्यास जी से बात हुई, तो सब लोग चिंतित हैं जी। अभी ये समय कोई पार्टी पॉलिटिक्स का समय नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त ये मानवता के लिए खतरा है। पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से मैं आज आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि किसी तरह से अगर मैं पक्ष का विपक्ष का पैर पकड़ के भी अपनी मैंने जो भी लोग हैं उसकी सेवा कर सकें और जो हमारी कुछ अपनी जो भी है उसमें भागीदारी कर सकें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अब इसमें मैं किसी को ना ब्लेम कर रहा हूं। मैं क्या कर सकता हूं, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मिल के क्या कर सकते हैं। एक बार सब इस महामारी से निकल जाएंगे तो फिर लड़ेंगे, फिर आपसे झगड़ा भी करेंगे, पक्ष भी करेंगे, विपक्ष भी करेंगे, लेकिन अभी मिल के क्या कर सकते हैं। व्यास जी से मेरी बात हुई तो वो भी बहुत चिंतित थे। सभी समाज से भी जो भी समाज में है, क्योंकि समाज उनसे पूछता है, कोई भी दिक्कत होता है तो लोग उन्हीं से पूछता है कि भाई क्या करे क्या नहीं करे, तो वो भी चिंतित थे। लोग इतना फोन आ रहा है, इतना ये हो रहा है, हमको ही इतना फोन आता है जबकि हम लोग कुछ भी नहीं है, तब भी हो सकता है डॉक्टर हैं इसलिए। तो जो लोग पद पे हैं उनको तो और भी चिंता होती होगी, और चिंता तो सबको होती है। कोई नहीं चाहता है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं चाहता है कि उसकी जनता तकलीफ में हो, कष्ट में हो, दिक्कत में रहे, लेकिन चीज़ें गड़बड़ है और ये चीज़ें समझना है और सबको कलेक्टिव एफर्ट से कुछ करना पड़ेगा। व्यास जी से बात हुई, वो भी चिंतित थे। उन्होंने बोला भी कि हम डीएम साहब से भी बात किए हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम 2-3 दिन में सीवान में हम लोग कोई मैंने बेसिक कम्युनिटी कोविड सेंटर शुरू करें। मैंने सोचा है कि आज एक बार जहाँ पे महाराजगंज में है जो बनाया गया है वहाँ पे विजिट भी करें और कुछ हमारे पास पीपी किट भी बचा हुआ है उसको भी मैं दे सकूँ। घर पे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको बुखार आ रहा है, चाहिए है, तो आइसोलेशन में रहिए। पैरासीटामॉल की, विटामिन सी की, ज़्यादा फ्लूइड की गोलियाँ लीजिए, फ्लूइड ज़्यादा लीजिए। लेकिन ज़्यादा दिक्कत लगता है तो आप जाइए, ज़रूर दिखाइए, सेचुरेशन चेक कराइए। सेचुरेशन की मशीन आती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं रहती है, 500-600 रुपये की। अगर वो 90 से कम है तो ये दिक्कत वाली चीज़ है, और ऐसे सिचुएशन में आपको ज़रूर हॉस्पिटल में आना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल में मैंने ऐसा भी लोग बता रहे कुछ भी नहीं व्यवस्था है, तो ये भी गलत है। व्यवस्थाएं कम जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है। यहाँ पे नहीं हो रहा है सदर अस्पताल में, लेकिन आपको यहाँ से वो लोग भेज दे रहे हैं महाराजगंज सब डिविजनल हॉस्पिटल में, और वहाँ 70 बेड का हॉस्पिटल है और वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की सभी की व्यवस्था है। आज मैं वहाँ पे खुद जाके विजिट भी करने वाला हूँ, तो मैं देखूंगा भी। तो बहुत ज़्यादा पैनिक भी नहीं रहना है, लेकिन गंभीरता को समझना है। बिना जरूरी के बाहर ना निकलिए, मास्क का यूज़ करिए, सैनिटाइजेशन का यूज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करिए, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे का साथ दीजिए। हॉस्पिटल में भी जैसे हम ही लोग अपना हॉस्पिटल आधा स्टाफ छोड़ के भाग गया है सब, तो सबको डर लगता है जी। जान तो सबको प्यारी है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं कर सकते हैं। हम अपने से जो भी है सावधानी रख सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, अपने टीम को, स्टाफ को, लेकिन वो लोग भी इंसान हैं। जिसे हर आदमी को आप तो देख ही रहे हैं, घर वाले को नहीं छू रहे हैं। अभी यहीं पे जो लोग कोई मर भी जाता है, चाहे आता है लोग, तो बहुत सारे हमारे स्टाफ ही बोलते हैं कि क्यों सर जाते हैं आप, क्यों देखते हैं। लेकिन लगता है कि एक मरे हुए इंसान को एक उसका भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि देखिए जिंदगियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, बचाने वाले तो भगवान ही है, सब हम लोग कोशिश करने वाले, अपना प्रिकॉशंस रखना पड़ता है, हमको भी रखना पड़ता है। लेकिन एक
मौत का भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मर गया तो हम मैंने एक डिग्निटी के साथ, एक मेरी भी जवाबदारी है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कष्ट होता है कि एक डिग्निटी से उसकी मौत भी होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। आप लोगों के कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। एक्चुअली मैंने तो अपनी बातें बताई, मैंने जो क्या किया, क्या समस्या है, मैंने अपने तरफ से क्या किया है, ये चीज़ भी बताया। फिर भी कुछ आपके कुछ प्रश्न हैं तो ज़रूर हमसे पूछिए, मैं उनका जवाब भी दूंगा। मैं शिवम सर, शिवम भाई नमस्कार, रमेश निगम जी नमस्कार, अंशु सिंह जी नमस्कार, अशोक गुप्ता जी नमस्कार, मुन्ना पटेल जी नमस्कार, शिवम जी नमस्कार, कृष्णा कुमार सिंह जी हाँ प्रणाम, अनिल यादव जी नमस्कार, शैलेश सिंह जी नमस्कार, सुधीर पांडे जी नमस्कार, रमेश निगम आप गोपालगंज से हैं, धन्यवाद भाई। प्रशांत गुप्ता जी गोपालगंज में भी सेवा का मौका दीजिए सर हम लोगों को। अरे बिल्कुल भाई, आप बताइए जब भी। सुजीत पांडे जी नमस्कार, अमित जी नमस्कार, सुधीर पांडे जी नमस्कार, राज चेतन वर्मा जी सच में झूठ है ना भाई, सच में झूठ नहीं है, इस गंभीरता को समझिए लोग। ये चीज़ें बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। पिछली बार से ये समझिए कि दुगुना ज़्यादा खतरनाक रूप में है राज भाई, और ये आप ही नहीं बहुत लोगों का ये मानना है। इसीलिए मैं आज आया कि मैं फैक्ट्स बताऊं। क्या ये 3 लोग डॉक्टर्स जो मर गए, क्या ये भी झूठा है? क्या ये 4-5 जो डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती हैं सीवान के, मेरे आंख का देखा हुआ, ऐसा नहीं बोला सुना ऐसा नहीं, क्या वो भी झूठा है? क्या रोज मैं 5 लोगों को डेथ डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आदमी मर गया है, क्या ये भी झूठा है? ये नहीं झूठा है। इस चीज से, इस भ्रम से निकलिए भाई, राज भाई। सुधीर पांडे जी बचाने का क्या उपाय है? बिल्कुल हमने बताया उसके लिए भी। सीरत खान जी नमस्कार, प्रिंस यादव जी नमस्कार, नासा नमस्कार, अनिल जी नमस्कार, कश्यप ऋषि प्रणाम बाबू, आदर्श अंबेडकर जी नमस्कार, रफीक भाई नमस्कार, अभिषेक जी नमस्कार, मनीष जी नमस्कार, मुन्ना सिंह जी प्रणाम, गोविंदा जी प्रणाम, नवनीत सिंह जी सर, एक अनुज भाई नमस्कार नमस्कार। अनुज भाई हम पे खिसिया गए हैं। अरे भाई हम पे मत खिसियाइए यार, आप गुस्सा हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। हम आपको जानबूझ के हम आपके साथ कभी कुछ नहीं कर सकते, आप हमारे दिल में बसते हैं। अश्वनी कुमार जी नमस्कार, पारस ठाकुर जी नमस्कार, गुड्डू सिंह जी नमस्कार, अविनाश शर्मा जी प्रणाम, मुस्कान अहमद नमस्कार, शुएब खान जी नमस्कार, खुर्शीद अंसारी जी प्रणाम, शैलेश सिंह जी प्रणाम, अभिषेक कुमार नमस्कार, संस्कार कुमार जी नमस्कार, शुएब खान नमस्कार, डॉक्टर सितेश सिंह जी नमस्कार, दिलीप चौरसिया जी नमस्कार, मनीष बाबू हाँ बाबू आप ही, मनीष जी इसका मैं नाम लेना चाहता हूँ। इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, चाहे कहीं ना कहीं एक वो इन्होंने क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब आप लोग क्या कर रहे हैं, तो भाई मैंने थैंक यू पहले इसके लिए कि एक्चुअली देखिए जनता को भी सवाल पूछना, चाहे आम आदमी को भी सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग, और उससे मैंने कुछ किया भी। आज मैं विजिट भी कर रहा हूं जो आइसोलेशन सेंटर जो बना है कोविड सेंटर महाराजगंज में, वहां पे मैं पीपी किट भी कुछ डोनेट कर रहा हूं। मैंने सीए साहब से बात किया, डीएम साहब से बात किया, कुछ जनप्रतिनिधियों से भी बात किया कि क्या किया जाए सिचुएशन को बेहतर करने के लिए। और ज़रूर मनीष जी हम लोग आप ऐसे ही थोड़ा सा मैंने एक नहीं रहता है कि हम लोग को मोटिवेट करते रहिए और ये करिए।